बस बस टावरो एक जिलो और बचेगा बाद में, वो छोटो सो जिलो। अरे कमेंट तो दिखा दो, एक मिनट, 28 कमेंट है। ठीक है, मैं ही देख लियो भाई। तो टावरो अब एक जिलो और बच्चे, मात्र एक जिलो। इन बाद में सिर्फ डूंगरपुर और हमारा जिला दर्शन कंप्लीट। साथ साथ में पढ़ा उनको बहुत अच्छा, बहुत अच्छी तैयारी। नहीं पढ़ा वो दोबारा पढ़ लेना भाई, क्या बात है। जीके की एक्सरे बुक कब तक क्या, अच्छा इंडिया की, इंडिया की अभी कौन यार, बहुत टाइम लगा गई एक जीके एक्सरे निकालना, 12 महीना लग गया बस। ऐसे सोच लो, क्योंकि अब किस नंबर ने काट दियो इंकार। उदयपुर, महाराणा उदय सिंह, नाम सबने सुना ही होगा। उदय सिंह के पोते का जन्म हुआ भंवर अमर सिंह का। सर कब हुआ? 1559 में। 1559 में टावरों महाराणा प्रताप को पुत्र अमर सिंह का जन्म हुआ। सर इस सरकार के कार्यकाल नहीं ऐसा ही भर्ती आएगी क्या? तो मुश्किल है यार इस कार्यकाल में, तो 2 साल तो लग ही जाएंगे नॉर्मली। तो टावरों अमर सिंह यानी महाराणा उदय सिंह है पोते को जन्म हुआ भंवर अमर सिंह का। पोते की जन्म की खुशी में महाराणा उदय सिंह आए एकलिंग नाथ जी का दर्शन करने, बढ़िया दर्शन कर हाथ जोड़ा। फिर वो वहां से दक्षिण की ओर मुड़ गए और अपने सरदारों से विचार विमर्श किया कि भाइयों सरदारों, चित्तौड़ दुर्ग सुरक्षित नहीं है, कोई ऐसा नई जगह बसाएं जहां जनता सुरक्षित रह सके। बोले वाह, उत्तम विचार, कर दो शुरू। तो महाराणा उदय सिंह ने वहां महल बनाने शुरू कर दिए। कुछ समय बाद ऐसा कहते हैं कि महाराणा उदय सिंह वहां घूम रहे थे, कोई प्रेमगिरी कोई साधु बैठा था कोई झाड़ियों के अंदर। बोले हाँ जी राणा जी, क्या? बोले क्या के महल बनाने? बोल देख यार ये जगह थोड़ी सही नहीं है, तुम आगे बनाओ, नया शहर आगे बसाओ और तेरा राज, तेरे वंश का राज उस पर हमेशा रहेगा। बोले महाराज महाराज छोड़ देंगे पुराने महलों को। इन पुराने महलों को मोती महल कहा जाता है, जहां मेवाड़ महाराणाओं का राज तिलक भी होता है। महाराणा ने वो जगह छोड़ दी। आगे एक नदी बहती है जिसका नाम है आयड़। आयड़ नदी आगे जाके एक झील में गिरती है, उस झील का नाम है उदय सागर। और इस झील के बाद में इस नदी का नाम हो गया बेड़च। अब उदय सागर झील से पहले अगर कोई काम है तो वो आयड़ नदी के किनारे, जैसे आहड़ सभ्यता। और इसके बाद में कोई काम है जैसे चित्तौड़गढ़ दुर्ग गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पे। समझ में आया? तो महाराणा ने वो पुराने महल छोड़ दिए और उदय सागर झील के किनारे एक नया शहर बसाया। उदयपुर कब बसा? 1559। 1559 में ही अमर सिंह का जन्म है और 1559 में ही नया शहर बसा। अब इस शहर के बहुत सारे तो उपनाम है, दोबारा मैं यहां क्योंकि थोड़ा बड्डो बन गयो ऐसे बना लू उदयपुर। बहुत सारे तो इसके उपनाम है। उदयपुर को पूर्व का वेनिस कहा जाता है, पेरिस नहीं है, पूर्व का वेनिस है। पूर्व पेरिस किन बोला? कमेंट करिए थे ब्राउ। बना लें कि कोई सर जी नोट्स बना रहा हूं जिला दर्शन के, आपकी बना लें क्या? कोई दिक्कत ना हो? बिल्कुल कोई दिक्कत, बना तू है। और या फिर इसे बोलते हैं झीलों की नगरी। यस सर, ये तो झीलों की नगरी है, बिल्कुल झीलों की नगरी है। पूर्व का वेनिस और झीलों की नगरी और माउंटेन एंड फाउंटेन का शहर। माउंटेन एंड फाउंटेन का शहर। एशिया का वियना, गुरजीता किताब का नाम है, बिल्कुल बोल रहा है। एशिया का वियना, एशिया का वीना। जिंक सिटी, राजस्थान का कश्मीर। जिंक समझ ज्यादा ठीक है। जिंक सिटी, देखो कई बार उपनाम से सीधा सीधा प्रश्न आ जाता है, हमारा गलत नहीं होना चाहिए। मेड़ता सिटी, मेड़ता सिटी नहीं है, जिंक सिटी है, जिंक सिटी। और शुभंकर क्या है? कब्र बिजू। गुरुजी ओ किशोक है, गूगल लगा के देख ले, गूगल लगा के देख ले भाई, मैं तो क्या बताऊं। बिज्जू, बिज्जू पूर्व का पेरिस जयपुर। अरे वाह, बड़ा इंटेलिजेंट बच्चे यार। हमारी क्लास में तो सब मारा प्रताप से देख लिए कि गुरुजी। मैं तो पूरा तो कौन देखे दो, लेकिन देखे दो है। चित्तौड़ पर संकट एपिसोड देखा मैं, बाकी नहीं देखा। चलो अब उदयपुर में 3-4 एक नाम है, वो नाम बड़े फेमस है, एग्जाम में कई बार आया है। एक शब्द है भोमट, मैं समझाऊंगा और बढ़िया तरीके से समझाऊंगा। भोमट, बोराट, एक शब्द बोमट, एक बोराट, एक शब्द है देश और वो है हरा भरा।
शब्द का नाम क्या है? देसहरो। और एक मगरा। ये बोराट का पठार तो इतनी बार एग्जाम में है, पूछो मत। राजस्थान के सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार, दूसरा पठार आबू को पठार, तीसरा एक है ऊपरमाल, तो ऊपरमाल भी कई बार पूछे हुए है, और एक बोराट का पठार तो फर्स्ट ग्रेड तक की एग्जाम में पूछा गया, हम याद करेंगे। मगरा की तो पहाड़ियां हैं उदयपुर की, ठीक है, उदयपुर की पहाड़ियां। भोमट शब्द जो है वो भील से बनाए, जहां भील रहते हैं उस क्षेत्र को बच्चों भोमट कहते हैं। यानी भील आच्छादित क्षेत्र को क्या बोलते हैं? भोमट। सर जयपुर के बाद किसी भी जिले की पीडीएफ नहीं आई, और तेरी ये और हो गई क्या? चलो डलवाएंगे यार। भील रहते हैं वो भोमट है। भील कहां रहते हैं? उदयपुर डूंगरपुर। यानी उदयपुर प्लस डूंगरपुर का क्षेत्रफल क्या कहलाया है? भोमट। बोराट का पठार बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि याद कौन रहे किस किस के बीच में है, कि गोगुंदा मगरा के बीच में है, गोगुंदा इसके बीच में है, कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़ के बीच है। क्या याद रखवा? देखो, महाराणा प्रताप का जन्म कहां हुआ था? महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था कुंभलगढ़ में। और महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहां हुआ था? कहां हुआ था? गोगुंदा में। बस मैं तो यही याद रखियो, महाराणा प्रताप के जन्म से लेकर राज्याभिषेक के बीच के पठार को बोराट का पठार कहते हैं। सिर्फ याद रखने के लिए, तुम्हें भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट चीज है। यानी बोराट का पठार एग्जाम में कई बार आया है। देसहरो, ये तो ऐसे ही याद रह जाएगा, जरगा और रागा के बीच की ऐसी पहाड़ियां जो हमेशा हरी भरी रहती है, वो देश जो हमेशा हरा भरा रहता है, उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? जरगा रागा देसहरो। जरगा और रागा। मगरा तो उदयपुर के उत्तर पश्चिमी की पहाड़ियां है। याद रखिए, ये तीनों चीजें ही इंपॉर्टेंट है। सर थोड़ा बागड़ी आने दो, तो हिंदी तेरे समझ में कौन आ रहा है? अरे HZL, व्हाट इज HZL? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। स्थापना 1966। कहां? देबारी। देबारी कहां? उदयपुर। दूसरा चंदेरिया। कहां है चंदेरिया? चित्तौड़। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का कारखाना देबारी उदयपुर। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का कारखाना देबारी उदयपुर। रट ले यो टावरो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी अब शुरू कर देंगे, बस एक कल डूंगरपुर कंप्लीट करवा दूंगा, जिला दर्शन कल कंप्लीट है, उसके बाद शुरू कर देंगे। पहले जो शुरू किया उसे तो कंप्लीट करें भाई। कब तक आएगी सर पीडीएफ? आ जाएगी, ये याद कर लिया, पीडीएफ की कोई बात नहीं है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड याद रहना चाहिए। यहां एक जगह है बच्चों, गोगुंदा। गोगुंदा का युद्ध किसने कहा? पता ही नहीं। गोगुंदा, गोगुंदा से एक नदी निकलती है जिसका नाम है बेड़च। ऐसे ही याद करने के लिए नॉर्मल से ऐसे बताओ, बाकी नदियों में पढ़ेंगे। थोड़ी सी इंग्लिश आन दो, 8 बज गए। अरे वाह, ये भी बात सही है। द रिवर ऑफ बेड़च। इतनी यार पूरी सीखनी पड़ेगी फिर मैं, क्योंकि शब्द उल्टा पुल्टा कर दूंगा। ये नदी यहां से निकली उदयपुर, उदयपुर के बाद नीचे टच करी थोड़ा चित्तौड़गढ़, फिर भीलवाड़ा और बिगोद नामक स्थान में जाके गिर जाती है। त्रिवेणी संगम बनाती है, आयड़ या बेड़च। अब याद क्या रखना है, ये जब उदय सागर झील में गिरती है ना, उसके बाद इसका नाम बेड़च पड़ता है, पहले इसका नाम आयड़ है। थोड़ा सा ध्यान रखना है, नॉर्मली याद रहे। अब जिसके लिए उदयपुर फेमस है, जिसके लिए उदयपुर जाना जाता है, वो चीज तो याद करें। किसके लिए जाना जाता है? झीलों के रूप में। तो कितनी झीला है? बस एक ही जगह, 3 जिले एक ही जगह। आपका उदयपुर को पूरो पूरो भ्रमण 1 ही मिनट पहुंचो। यहां कहे पिच्छू नाम को एक बंजारो, राणा लाखा के समय की बात है। लाखा की तो किस्मत बहुत हाईवी लेवल की थी। लाखा का सेम पिच्छू नामक एक बंजारो, उसका बैल मर गया, उसने बैल की स्मृति में एक झील बनवाई। वो महलों के पीछे बनी हुई है, और महलों के पीछे बनने की वजह से उस झील का नाम रख दिया क्या? पिछोला झील। अच्छा गुरुजी आगा होती तो गो मन कौन मेरा भाई। उदयपुर का पूरा भ्रमण आपको इसी झील को देखने से हो जाएगा। इसके उत्तरी साइड में एक झील और है, उसका नाम है स्वरूप सागर, जो स्वरूप सिंह ने बनवाई, स्वरूप सागर। और थोड़ा सा उत्तर में और चलेंगे तो एक झील और है जिसका नाम है फतेह सागर, जो फतेह सिंह ने बनवाई। ढेबर फतेह सागर झील, देबारी। तीनों जिला एक ही जगह, सारा लगभग चीजें पिछोला झील में। इसी में क्या बना हुआ है? जग मंदिर। पहले टाबरो मंदिर बने है, फिर निवास बने हुए, और जग निवास पहले बनाए,
तो जगत सिंह पहलो बनवायो। इन जगत सिंह यानी पहली मंदिर, पहली भगवान की चीज मंदिर, मंदिर पहले बनाए। दो काम हुए टावरो, दोनों ही मंदिर में हुए। एक तो 1857 क्रांति भाजेडा इंग मारू क्या, और एक शाहजहां अपने बाप से विद्रोह करके यहां रुका था। यानी जग मंदिर और 28 लाख के टाइम की एक नटनी को चबूतरा जो राजस्थान पुलिस में पूछे डे, नटनी का चबूतरा चित्र बना ली हुई है, यहाँ सारी चीज अठी है। अठू झील में एक दुग्ध तलाई है, फिर थोड़ा सा ऊपर आओगा एक मंदिर है करणी माता, अठैया एकदम नजदीक 2 मिनट और रस्तो है। पहली तो सीढ़ियां चढ़ता है मंदिर पर, फिर क्या करियो अठे बना दियो रोप वे, और राजस्थान का सेकंड रोप वे। और एज का महल है नहीं, इन्हें विंडसर का महल बोला, उदय सिंह ने बनवाए थे इन्हें। फर्ग्यूसन ने इन्हें क्या कहा था, विंडसर के महल। इतना फेमस महल है। बागौर की हवेली भी है। क्या कह रहे हैं सर, मैं उदयपुर से हूं। ठीक है, तो बढ़िया बात है। सीख स्वरूप सागर झील इनको जोड़ती है। अब दो चीजें ध्यान रखनी है, एक तो पहली सौर वेधशाला कहां खुली, एक पहली सौर ऊर्जा नाव कहां चली, दोनों प्रश्न पूछे रहे, जिसमें से एक तो इस झील पे है, एक इस झील पे है। गेवर माता भी है ना शायद। अरे गेवर माता राजसमंद झील पर है, के करन लाग रहे हो तू बेटी का बाप। सौर ऊर्जा की पहली नाव तो यहां चली है, राजस्थान की पहली सौर ऊर्जा नाव। और सौर वेधशाला, वेधशाला तो ऊपर स्थापित करो क्यों, सूर्य की तो ऊपर झील, यहां पहली सौर वेधशाला खुली थी, सौर वेधशाला। और यहीं पर महाराणा प्रताप स्मारक भी है। महाराणा प्रताप भी फोटो लागेड़ी है, महाराणा प्रताप स्मारक है। अच्छा आलियो हो गया उदयपुर भ्रमण। एक झील बची है उदय सागर है। हाँ बस बिगमा विशेष बात है कोनी आलियो, सारा उदयपुर दिखाती है, थारा रुपया बचा दिया मैं सारा। पिछोला देखो, राह देखो, राह देखो, एक ही जगह है, तीनों तीनों एक दूसरे जुड़ेड़ी है। स्वरूप सागर इन दोनों झीलों को जोड़ती है। हाँ सिसारमा गुजरात नदियां निकलती है बिल्कुल। अब जब थाना में झील दिखा दी तो अभ्यारण्य भी दिखा दी। पहलो अभ्यारण्य है फुलवारी की नाल, फुलवारी नाल अभ्यारण्य कहां है, उदयपुर। कहां है, उदयपुर में। कब स्थापना हुई, 1983। ठीक है, कौन सी नदियां निकलती हैं, मानसी और वाकल, मानसी और वाकल। यहां देश का पहला ह्यूमन एटोनॉमिक पार्क खुला था। आ काम की चीज है, देश का प्रथम ह्यूमन एटॉमिक पार्क। आ चीज टावरो IMPORTNTA इंपोर्टेंट है। हमारे बूंदी में कब आओगे, जब तुम बुलाओगे हम तभी चले आएंगे भारत। पहला अभ्यारण्य फुलवारी की नाल, दूसरा अभ्यारण्य सज्जनगढ़, राजस्थान को दूसरो संग छोटो है, पहली ओ संग छोटो। ये सज्जनगढ़ अभ्यारण्य उदयपुर 1987। ठीक है, 5 वर्ग किलोमीटर छोटो थार खेत जी तो बटो है। ये दूसरा सेकंड अभ्यारण्य है, इसमें एक सज्जनगढ़ दुर्ग है, उसको अलग से पढ़ लेंगे हम। ठीक है, सज्जनगढ़ जैविक उद्यान, प्रथम जैविक उद्यान है सज्जनगढ़ जैविक उद्यान, वो भी यही है। उदयपुर में एक जू भी है, जंतुआलय, उदयपुर जंतुआलय। जू, जू माने जंतुआलय। कब खुला था, ये राजस्थान का दूसरा जंतुआलय है, 1878। पहला कहां खुला था, राम सिंह के समय जयपुर में। सर सीटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्या, कमाल की बात करे यार, कैसी बातें करते हो पार्स, ऐसी अनजानी अनजानी बहकी बहकी बातें कर कैसे लेते हो तुम यार। सीटी क्या हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जिला दर्शन यही थोड़ी चला है यार, कितनी मेहनत करिए तो मैं जिला दर्शन कंप्लीट करा, 41 जिला सटाया है। आ जाओ सबसे इंपॉर्टेंट, अब हम पढ़ते हैं मंदिर, और सबसे इंपॉर्टेंट मंदिर है एकलिंगनाथ जी का। एकलिंगनाथ मंदिर कहां है, कैलाशपुरी गांव में, गांव भी याद रखना। कैलाशपुरी कहां है, उदयपुर। एकलिंगनाथ जी मंदिर कैलाशपुरी उदयपुर। ठीक है, किसने बनवाया, 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने, बप्पा रावल। ये एकलिंगनाथ जी, बाद में रायमल ने इसका पुनर्निर्माण भी कराया। ये मेवाड़ वालों के कुल देवता है, मेवाड़ के कुल देवता,
मेवाड़ वालों के जो कुछ भी है वो यही है। वो कहते हैं राजा जी थे यो, मैं तो सिर्फ राणा हाँ। तो मेवाड़ का महाराणा जब भी कहीं युद्ध में जाता था तो अपने राजा जी से आशीर्वाद लेने के लिए आता था। उसे कहा जाता था आशंका मांगना। भगवान शिव का मंदिर है ये, ठीक है। वैसे एकलिंगनाथ जी नाम है लेकिन शिव जी का ये। फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को मेला बढ़ता है। ये लकुली संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है, ये ध्यान रखना, एग्जाम में पूछ लिया। लकुली संप्रदाय शिव का एक संप्रदाय है, लकुली संप्रदाय केंद्र। क्या कह रहे हो, पॉलिटिकल क्या प्रचार की रहे। एकलिंगनाथ जी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा से थोड़ा सा नीचे आओगे तो एक जगह है नागदा, वहां एक मंदिर है सहस्र बाहु। कहां है, नागदा में। तो ध्यान रखना, नागदा मेवाड़ की पहली राजधानी हुआ करती। बप्पा राव ने अपनी राजधानी किसको बनाए थे, नागदा। फिर एक मंदिर है ऋषभ देव मंदिर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऋषभ देव मंदिर कौन से गांव में है, ये दुलेव गांव में है। दुलेव कहां पड़ता है, उदयपुर में। यहां जो मूर्ति है वो काली मूर्ति है, इसलिए कालाजी भी कहा जाता है इन्हें, कालाजी। यहां चढ़ती है सबसे ज्यादा केसर, इसलिए इन्हें केसरिया नाथ भी कहा जाता है। और केसरिया नाथ पर चढ़ी खीर खा के भील कभी झूठ नहीं बोलते। थारो पॉडकास्ट देखियो राव के सर के, हाँ आपने बहुत अच्छा बताया, मजाक के अंदाज में रोजाना देखता हूँ, बहुत अच्छा है, बस लाइब्रेरी में ही देखता हूँ। ये कहने लाग रही है। इसमें बहुत खंबे 1100 लमसम, चुन्ने पत्थर का प्रयोग नहीं किया गया। ऋषभ देव जी, दुलेव जी, कालाजी एक ही है। सहस्र बाहु प्रथम राजधानी यहीं पे एकलिंगनाथ जी के मंदिर के नजदीक है। फिर एक मंदिर और है, आगे लिख दो। ये भी बहुत फेमस मंदिर है, कौन सा, जगदीश मंदिर। इसे सपनों का बना मंदिर कहा जाता है। सपनों का बना मंदिर या जगन्नाथ भी कह सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका शिल्पी था अर्जुन और भाण, शिल्पी अर्जुन। सुंदर मंदिर बताते हैं। औरंगजेब के समय जब मंदिर तोड़ा जा रहा था तो नाहरजी बार्ट जो है एक माचा तोड़ लोग होते हैं। माचा तोड़ का मतलब माचो गाल के बैठ जाए, उठा ही नहीं, अब तो दुश्मन सेना होगी, लड़के मरा, उन्हें माचा तोड़ कहा जाता है। तो इस मंदिर से संबंधित माचा तोड़ घटना हुई थी, थोड़ा सा ध्यान रख लेना। नाहरजी बार्ट के नेतृत्व में जगदीश मंदिर लाइनमैन की तरह करंट भरिए, राम राम। और तेरी बाण माता नागदा में, ये तो ऐसे ही याद रह जाएगी, बाण माता नागदा उदयपुर में, ठीक है। सिसोदिया वंश की कुल देवी। ठीक है, अब चलते हैं दुर्ग के ऊपर। बहुत अच्छा दुर्ग है, मानसून महल कहते हैं, और उस दुर्ग का नाम है सज्जनगढ़ दुर्ग। सज्जनगढ़ दुर्ग बी टाइम वो फार्म हाउस है, ठीक है। यानी मेवाड़ का मुकुटमणि अब को नहीं है। कुण बनवायो सज्जन सिंह, किस पहाड़ी पे, बांसदरा पहाड़ी पे। किसने, सज्जन सिंह। अब तो ये दुर्ग जो है अभ्यारण्य में आ गया, यहाँ पुलिस के अंडर में आ गया। वैसे ये यहाँ से देखिए पशु पक्षियों को देखना वो हो गया, पहले ये एक प्रकार अच्छी जगह थी, एक सभ्यता। और वो सभ्यता किस नदी के किनारे है, आयड़। क्योंकि आयड़ नदी जो है वो उदय सागर झील में गिरने के बाद बेड़च बनती है, बाद में क्या बनती है, बेड़च। और इस नदी के किनारे एक सभ्यता है, उस सभ्यता का नाम है आहड़। इसे ताम्रवती नगरी। आहड़ सभ्यता को बनास संस्कृति कहते हैं, क्योंकि ये बनास और उसकी सहायक नदियों के आसपास का पनपी। लेकिन ध्यान रखियो, आहड़ सभ्यता किस नदी के किनारे है, वो है आयड़ नदी के किनारे। और इंगो उत्खनन और खोज करता बड़ो दोरो काम है, याद तो रही को नहीं। और 4 ही सभ्यता लागे थारे एग्जाम में, आ ए कुण अक्षय कीर्ति, याद रहे जब, आ ए अक्षय कीर्ति व्यास 1953 लिख लियो सागे सागे जिला दर्शन में। फिर रतन चंद्र और विजयपाल दोबारा करी, कुण रतन चंद्र और विजयपाल
ठीक है। फिर दोबारा इंग उत्खनन हो 1961-62 HD सांकलिया और वीरेंद्र नाथ मिश्र और जीता जना। यस यस, ये सभ्यता 8 बार बनी है। आहड़ 8, यानी ये सभ्यता 8 बार बनी, 8 बार उजड़ी, यानी यहां से क्या मिले हैं 8 स्तर मिले डाटा सी क्या यार ये अट्ठाईस की ईंट ही नहीं बेटा ब्रो, धूप में सिखाईडी। अच्छा लकड़ी को नहीं, ये को नहीं, धूप में सुखाई ईंट है आकर, और ऊपर छत की है बा बनेड़ी क्या बांस की ऊपर। ये लोग चावल से भी परिचित थे, सबके साथ में आभूषण भी गांठता क्या पत्थर का, क्यों पत्थर का ज्यादा है। यहां से एक बिना हत्थे का जल पात्र मिला है, इसका मतलब इस सभ्यता का संबंध ईरान से बताया जाता है, क्योंकि ईरान में ऐसी चीजें मिली है बिना हत्थे के जल पात्र। बनासियन बुल मिला है, अपोलो देवता का चित्र भी मिला है यहां से। कहां कौन सी सभ्यता, और बड़ी बड़ी अनाज रखने की कोठियां मिली है जिन्हें गोरे या कोट कहा जाता है। गोरे कोट एग्जाम में पूछे रहे, गोरे या कोट वो एग्जाम में पूछे रहा। और जल खातर इया गड़ेगा ऊपर गड़ा, उल्टी तिपाई तैयार करेगा गड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सर लाइन में 2021 SI की तैयारी करूं तो हो जाएगा क्या, हो क्यों नहीं जाएगा यार, तैयारी कर, लाइन तो ऐसी जुड़ती रहेगी, ऐसी कटती रहेगी है, तुम तैयारी करो। कल एक विस्तार क्लास बना दो सेकंड ग्रेड में। अच्छा सेकंड ग्रेड में लगता है क्या, सेकंड ग्रेड में तो 4-5 प्रश्न आते हैं भाई। गोरे या कोटियस बहुत इंपॉर्टेंट है 8 सभ्यता। और थोड़ा सा आगे चलते हैं, एक सभ्यता और जिसका नाम है बालाथल। ये भी कहां, उदयपुर। ठीक है, किस नदी के किनारे, ये बेड़च नदी के किनारे। वो किस नदी के, वो आयड नदी के किनारे, ये बेड़च। उत्खनन 1963 वीरेंद्र नाथ। उदयपुर जिलो थोड़ा बड़ो जिलो है। फिर VN मिश्र भी करे 93 में, फिर VN मिश्र सिंधे भी करे 1993। यहां से पशुपालन के अवशेष मिले, 11-12 कमरा मिले, कुछ रोग का अवशेष भी मिला है, लोहे की 5 भट्टियां भी मिली है। तो थोड़ा सा ध्यान रखियो बालाथल सभ्यता कहां है, उदयपुर। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू थैंक यू। देशांतर के बीच की दूरी भी गोरे, हाँ देशांतर के बीच की दूरी गोरे कहते हैं। कितना इंटेलिजेंट बच्चा है, कितना इंटेलिजेंट बच्चा है, हैं? ये जो जिला उदयपुर है उसमें एक नदी निकलती है टावरो, साबरमती। ऐसी नदी जो राजस्थान से निकलती है लेकिन गुजरात की महत्वपूर्ण नदी है। कहां से निकलती है, अरावली की एक तहसील है कोटड़ा से। कौन सी नदी, साबरमती नदी। फिर ये बहती है उदयपुर, और उदयपुर के बाद गुजरात, और फिर जाके गिर जाती है अरब सागर में। कौन सी, खम्मा। लंबाई कितनी है, 416 किलोमीटर। राजस्थान में तो बहुत थोड़ी सी है, नए के बराबर मात्र 45 किलोमीटर। यानी नदी निकलती राजस्थान से लेकिन गुजरात की है, और गुजरात का एक शहर गांधीनगर इसी नदी के किनारे। छोटो से बनाने इंपॉर्टेंट नदी है, गुजरात की इंपॉर्टेंट, अपनी को नीत की बात है। राजस्थान एग्जाम पॉइंट, अच्छा शुभ संध्या, ये शुभ संध्या। धन्यवाद सर जी, आपने 41 जिले करवा दिए। धन्यवाद ही की बात है यार, मारो काम करवाना है, धन्यवाद ही चीज खातर दे तू पढ़ रहे है। आ बड़ी बात है, पढ़े को उन्दी चीजा पर व्यू आवे, आ चीजा पढ़े को नहीं। पढ़ने वाले बच्चे 15 से 20 हजार है। किसी भी राजस्थान के जितने भी एग्जाम यूट्यूब पे आपको पढ़ा रहे हैं उनके देखो, क्या देखना है, पढ़ाई वाले ऑब्जेक्टिव नहीं देखना है, अनसंड बात नहीं देखनी है, अनसंड हेडिंग मेरे लेवल भी एक सवाल आखा है। जो पढ़ाई के वीडियो है ओनली इस तरीके से डिटेल वाले 15 से 20 हजार से ऊपर व्यू नहीं मिलेंगे। पढ़ने वाले बच्चे इतने ही है। बाकी डाल दो कि मेरिट में ऐसा होना चाहिए, ये पर्सन ऐसे कैसे किया, ये कैसे हुआ, इसकी मेरिट कितनी जाएगी, आगामी भर्तियां कितनी आएगी, ये कर दिया, मेरी किताब से आ गया, मेरी नोट्सों से आ गया, बस उन्हीं पे व्यू आते हैं। और वो पढ़ने वाले व्यू नहीं है। पढ़ने वाले बच्चे 15 से 20 हजार, ये सच में इतना ही। लगातार सर आपकी क्लास देख रहा हूं और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। आपसे हिंदी पढ़ी और आपसे शानदार नोट्स बनाए। मदद वरिष्ठ अध्यापक ग्रामर के हिंदी के कोई प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, देख लेना जो हिंदी आपने पढ़ी है। अब पढ़ते हैं उदयपुर के कुछ महल। बता दिया सर, एक टेस्ट ले लो जिला दर्शन से। अच्छा अब बात है चंद्र महल या सिटी पैलेस। चंद्र महल या सिटी पैलेस,
कहां? उदयपुर। किसने बनवाए? अभी थोड़ी देर पहले बताया, महाराणा उदय सिंह ने बनवाई। उदय सिंह ने उदयपुर के पास में बनाई। और फर्ग्यूसन ने इनकी तुलना की है विंडसर के महल से। बात याद रखियो, फर्ग्यूसन ने क्या कहा? विंडसर के महल। इंपॉर्टेंट चीज है, उल्टा पूछेगा आपसे, ये ध्यान रखना। तस्वीरा रोकार खान और कई अठे अठे ये सारा आंगन महल, राम आंगन महल वैसे अठे है। फिर जग महल या जग निवास, जिसका हम पहले लिख चुके हैं। जग मंदिर हम पहले लिख चुके हैं, सॉरी बता चुके हैं। मंदिर पहले बड़ा बादा करण सिंह ने शुरू किया, जग मंदिर पहले बनाया जगत सिंह प्रथम, निवास बाद बनाया जगत सिंह सेकंड। बस पिछोला झील में। आप कितने इतराते हो गुरु जी? कद कितने ऐस उड़ाते होंगे, कितना इतराते होंगे, जाने कैसे वो लोग होंगे जो उसको भाते होंगे। यार सुनो, कुछ हाल सुनाओ उसकी कयामत की। वो तो सिमट के मर जाते होंगे जिनसे वो बतलाते होंगे। इतराना शब्द कितना अच्छा है यार, ये देख, इतराने की बात नहीं, शब्द बहुत प्यारा है इतराना। हिंदी का सबसे प्यारा शब्द है। आई एम मीणा, आई एम चारण। ठीक है, लिखो भारतीय लोक कला मंडल। भारतीय लोक कला मंडल कहां है? उदयपुर। ये इंपॉर्टेंट चीजें होती है जो याद नहीं रहती है, इनको अलग से लिखना। भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर कब स्थापना हुई? 1952। भारतीय लोक कला मंडल लोक संस्कृति संचालन को काम करे। पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र बहुत इंपॉर्टेंट है। पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र कहां? एग्जाम में इनको कई बार पूछा गया। उदयपुर में 1986। उदयपुर 1986। इन चीजों को विशेष रूप से उतारना, विशेष रूप से। सांस्कृतिक केंद्र है राजस्थान साहित्य अकादमी, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें ये। राजस्थान साहित्य अकादमी कहां है? उदयपुर। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर कहां, कब? 1958। माणिक्य लाल वर्मा आदिम जाति शोध संग्रहालय बहुत इंपॉर्टेंट है। माणिक्य लाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान कहां है? उदयपुर में। कब इसकी स्थापना हुई? बहुत इंपॉर्टेंट तारीख है 1964। याद कर लियो। जवाब दीजिए प्लीज सर। जयपुर के बाद वाली पीडीएफ नहीं डाली। यार भाई डाल देंगा यार, या ना कर यार, ललकार ना यार, तू क्षणों आदि। हाँ, बीकानेर में भी राजस्थान साहित्य अकादमी। हाँ, इनके थोड़ा बहुत नाम चेंजिंग है। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर। माणिक्य लाल वर्मा आदिम जाति शोध संग्रहालय बहुत इंपॉर्टेंट है उदयपुर। याद है। सन और जगह, सन और जगह। एक बार कर बैठा मोहब्बत किताबों से, फिर सफर तक नींद से मेरी दुश्मनी हो गई। वाह यार। एक व्यक्ति, याद करियो टाबरो, क्या इंपॉर्टेंट है देखो, थान बताओ। मोतीलाल तेजावत, रट लेना। तुम जो भी एग्जाम दोगे प्रश्न आएगा। बातें इनकी ज्यादा नहीं है। कोल्यार गांव उदयपुर में इनका जन्म। मोतीलाल तेजावत का जन्म कोल्यार गांव उदयपुर में हुआ, ओसवाल परिवार में। इन्हें आदिवासी जो है वो बाऊजी कहते थे, और इन्हें आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। आदिवासियों का मसीहा। अब के वह एक और आएंगे जो हम डूंगरपुर में पढ़ेंगे, जिनका नाम है गोविंद गिरी। तो इन दोनों को साथ में पढ़ा जाता है। जत्थे पढ़ोगा नहीं आदिवासी आंदोलन, बट गड़बड़ हो जाएगा। गोविंद गिरी के करियो, गोविंद गिरी को न पढ़ के गोविंद गुरु पढ़ो, और गुरु का हमेशा भक्त हुए, तो भगत आंदोलन चलाए वहां। याद रह जाएगा बस। आगे कोई टेंशन ही को नहीं। मोतीलाल से आप मोती याद रखो। एक मोती हिंदी में आता है ना, एक मोतियों की माला, एक फूलों की माला, मोतियों की एक माला की, एक मोती की माला। हिंदी में शब्द शुद्धि में आता है। तो मोती से क्या याद रखोगे? एक मोती। एक मोती मतलब इन्होंने आंदोलन चलाया, एक ही आंदोलन। भक्त आंदोलन किसने चलाया? भक्त तो गुरु जी चलाया, गोविंद गुरु। और एकता, एक की एक मोती, एक मोती की माला, मोतियों की एक माला, यानी एक ही आंदोलन किसने चलाया? मोतीलाल। एक में ही चलाया। एक को मतलब एक में, 1901 में, सॉरी 1921 में। कहां से शुरू किया इनको? मातृकुंडिया से। मातृकुंडिया से एक ही आंदोलन की शुरुआत की थी। और एक में नहीं 21, इसमें इन्होंने 21 मांगे रखी, जिसका नाम दिया उन्होंने मेवाड़ पुकार। और बोला अगर हमारी मांग नहीं मानोगा, महाराणा जी फतेह सिंह जी सुनो,
तो ना हुक्म है ना हाकम है, फिर मैं भी था ना राजा कौन माना, ना हुक्म ना हाकम। तो इतना इंपॉर्टेंट है मोतीलाल तेजावत, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेवाड़ पुकार 21 एक कहां से, मोतीलाल तेजावत का एक आंदोलन। वनवासी संघ की भी स्थापना की थी 1936 में, ठीक है। 63 में इनकी डेथ हो गई थी। याद रह जैसी ये, बताओ भाई, बताओ भाई। अब है मेवाड़ पर 1938 लिख ली, उदयपुर नहीं मेवाड़ प्रजामंडल है, ठीक है। किसने स्थापना की, माणिक्यलाल वर्मा ने। माणिक्यलाल वर्मा ने मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की, माणिक्यलाल वर्मा में। इसके अध्यक्ष बलवंत सिंह थे, ये भी पूछ लिया। एकमात्र प्रजामंडल जिसका अध्यक्ष पूछा गया बलवंत मेहता। जय लो जी, मास्टर डर लगा पेपर आएगा, बिल्कुल लगना चाहिए। भय तो योद्धा को लगना ही चाहिए, भय ही योद्धा को सचेत करता है। वो काट के योद्धा होते हैं जिन्हें भय नहीं लगता। हाँ। मोहन सिंह मेहता भी उदयपुर के थे, दौलत सिंह कोठारी भी उदयपुर के थे। भक्ति शर्मा जिसने इंग्लिश चैनल पार किया था वो भी भक्ति शर्मा, ये भी कहां से थी, ये भी उदयपुर से थी। और नहीं तो इतना तो ध्यान रख लो, भक्ति शर्मा। लिम्बाराम तीरंदाज, ये भी कहां से थे, ये भी उदयपुर से थे। हाँ, 3 बार ओलंपिक और अर्जुन पुरस्कार मिल चुके हैं लिम्बाराम ने। नागौर से राम राम, तारानगर से राम राम। चलो भाई आओ, मारते हैं रिपीट भाइयों और बहनों। साबरो आजकल माहौल तकड़ो चल है, ठीक है। भर्तियां भारतीयों को दूर चल है, ठीक है। हाँ, अच्छे चल रहे हैं आजकल, कोर्स वगैरह ठीक ठीक से चलते हैं। हाँ, एक 40वां बेंच है और है। चलो शुरू करते हैं, हम बिस्मिल्लाह करते हैं। उदयपुर उदय सिंह ने बसाया 1500 वर्ष से पुराने महलों को मोती महल कहते हैं। और किस नदी के किनारे, आइड या बेड़स नदी 1559 में बसाया। इसे पूर्व का वेनिस भी कहा जाता है। इसे झीलों की, एक मिनट, इसे झीलों की नगरी भी कहा जाता है। माउंटेन एंड फाउंटेन का शहर भी कहा जाता है। जिंक सिटी भी कहा जाता है। राजस्थान का वियना कहा जाता है। कश्मीर कहा जाता है। और शुभंकर कब्र बीजू, ठीक है। इसके बाद में भोमट कहा जाता है, जहां भील रहते हैं उसे भोमट कहा जाता है। बोराट पठार है महाराणा प्रताप का जन्म और राज्याभिषेक के बीच वाली जगह, कुंभलगढ़ से लेके गोगुंदा के बीच। देश सरो जरगांव रागा और मगरा कहां है, उदयपुर में। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना 1966 उदयपुर में हुई थी। कहां, देबारी में। और एक इनका कहां कारखाना, चंदेरिया में। फिर पिछोला झील है, उसके उत्तर में स्वरूप सागर है, उसके उत्तर में फतेह सागर झील है। पिछोला झील में जग मंदिर है, जग निवास है, नटनी का चबूतरा है, सौरूजाचारी नाव चली, यहाँ कुछ महल है। उदय विंडसर के महल कहा जाता है। करणी माता रोपे यही है, दुग्धतला यही। फिर स्वरूप सागर इनको जोड़ती है फतेह सागर, जहां पहली सौर वेधशाला खुली थी और महाराणा प्रताप स्मारक बना हुआ है। इसके बाद में कुछ अभ्यारण्य है, जिसमें फुलवारी की नाल अभ्यारण्य उदयपुर में 1983 में देश का प्रथम ह्यूमन एटॉमिक पार्क। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य, वो भी कहां है, सज्जनगढ़ भी उदयपुर में। एकलिंगनाथ जी का मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है, मेवाड़ के मेवाड़ वालों की ये कुल देवता है। वास्तविक राजा यही माने जाते हैं, बप्पा राव ने बनवाया था। फिर जीर्णोद्धार वगैरह कई शासकों ने करवाया। ये लकुली संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। फिर सहसर भाव है वो नागदा में, ऋषभदेव दुलेव कालाजी केसरीनाथ जी, वो भी कहां है, उदयपुर में। जगदीश मंदिर जिसे सपनों का मंदिर कहते हैं, शिल्पी अर्जुन था। माचा तोड़ घटना हुई और बाण माता जो है सिसोदियों की कुलदेवी। सज्जनगढ़ दुर्ग बांसदरा पहाड़ी उदयपुर में सज्जन सिंह ने बनवाया था, ठीक है। फिर हमने आहड़ सभ्यता, बहुत इंपॉर्टेंट है, आयड नदी के किनारे है। इसे ताम्रवती नगरी कहा जाता है। आहड़ को तांबा जिला कौन सा है, झुंझुनू है। और आयड और ताम्र सभ्यताओं की जननी गणेश्वर है। तीनों का अंतर ध्यान रखना। आयड नदी के किनारे अक्षय कीर्ति व्यास है, रतनचंद्र, एचडी वीरेंद्र। 8 स्तर है, धूप सुकायर, बांसर, गोरेर, कोटर, चावल से परिचित, बिना हत्या का जलपात्र, बनासियन, बुल्लर, वो चीजें यहाँ से मिली। फिर बालाथल सभ्यता बेरठ के किनारे, ठीक है। फिर हमने साबरमती नदी जो नॉर्मल है राजस्थान की नदियों में। फिर चंद्र महल जिनका जिक्र हम पहले कर चुके हैं। फिर हमारे भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर में है। पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर में 1986। राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ है, उदयपुर में। माणिक्यलाल वर्मा आदिम शोध संस्थान कहाँ है, उदयपुर में। 64 मोतीलाल तेजावत, वेरी इंपॉर्टेंट, पोल्यार गांव उदयपुर। बाबूजी आदिवासियों का मसीहा कहते हैं। मोती एक ही आंदोलन 1900 मातरकुंडिया से 21 मांगे मेवाड़ पुकार नाम से। और फिर मेवाड़ प्रजामंडल है, आपको आराम से याद है। और फिर ये सीटी का कोर्स है, ठीक है। चलो ओके, थैंक यू।